अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी 20 करोड़ देकर एमएलए खरीदने की कोशिश कर रही है। नया आरोप है, कांग्रेस के एमएलए खरीदने की कोशिश कर रही है। मेरा कहना है केजरीवाल के वक्तव्य कैसे होते हैं अब दिल्ली वासी अच्छी तरह से जान चुके हैं। एक झूठ होता है, उसके बाद सफेद झूठ होता है, उससे बड़ा झूठ वो बोलते हैं और वो कहकर मुकर जाते हैं, पलटी भी खा जाते हैं। ये पूरा दिल्ली अच्छी तरह से जानता है। जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर वो बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। उससे बड़ा झूठ हो सकता तो वो है। मेरा सवाल उनसे ये है कि उन्होंने, आपने देखा होगा, जनता को ये अपील की थी, यदि आपके पास घर में कोई आता है, कोई रिश्वत मांगता है, पुलिस वाला मांगता है, कोई कारपोरेशन वाला मांगता है, कोई दिल्ली गवर्नमेंट का मांगता है, स्टिंग कर लीजिएगा। काफ़ी ट्रेनिंग दी है। मैं जानना चाहता हूँ, अपने एमएलए को ट्रेनिंग नहीं दी क्या? यदि एमएलए, वो कहते हैं हमारे एमएलए के घर में गए, तो एमएलए क्या कर रहे थे? उनको स्टिंग करना चाहिए, उनको सबूत देने चाहिए। यदि नहीं किया, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। बातचीत के लिए थे हमारे साथ बीजेपी लीडर जगदीश मुखी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के, जो कि दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके आरोपों का खंडन करते हुए ये कहा है कि उनकी बातें महज मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। दिल्ली में मुद्दों से परे हटकर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में उलझी। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय जी। उपाध्याय साहब, अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी 20 करोड़ रुपए देकर एमएलए खरीदने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आप उनसे पूछे कि आरोप कैसे लगाया उन्होंने, पैसा हम कहाँ दे रहे हैं, पैसा किसको दे रहे हैं, और खाली 20 करोड़ ही क्यों, वो 50 करोड़ कह सकते हैं, 100 करोड़ कह सकते हैं। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं मीडिया में बने रहने की विधा, कि मीडिया का जो स्पेस है उसको कैसे कैप्चर करें। वो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि अगर उन्होंने कहा है तो इसका प्रमाण क्या है। आफ्टर ऑल, अगर कोई भी आरोप है तो उसका कोई आधार होगा, कोई आरोप है उसके बारे में कोई ना कोई पुख्ता सबूत होंगे। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैंने तो किसी विधायक से बात की नहीं, मेरे संपर्क में कोई है नहीं। अब ये वो कैसे कह रहे हैं, ये तो सवाल उनसे पूछेंगे। प्रूफ के तौर पे ऑडियो टेप जारी किया है, और वहीं दूसरी तरफ जहां बीजेपी पर इस तरीके, बीजेपी ये कह रही है कि बेबुनियाद आरोप हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब हो रही है। इसके लिए बीजेपी आगे क्या एक्शन लेगी? आपको मैं करेक्ट कर दूं, उन्होंने प्रूफ के तौर पे नहीं किया है, आरोप को ऑडियो के रूप में लोगों को भेजा है। वो प्रूफ नहीं है, वो प्रमाण नहीं है, वो आरोप है कि दिल्ली की बीजेपी जो है वो 20 करोड़ देकर के लोगों को खरीदना चाहती है। तो ये तो आपको उसको सत्यता जानने की जरूरत है। आप उनसे पूछिए कि कहां, कैसे और कब और किसके द्वारा, जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन सर, सत्यता बीजेपी भी तो जानना चाहिए। आखिर छवि बीजेपी की खराब हो रही, तो उसके लिए बीजेपी आगे क्या एक्शन लेने वाली है? हमको जो करना होगा हम डेफिनेटली करेंगे। हमको जो करना होगा उसके बारे में हम चिंता करेंगे कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इसके संदर्भ में क्या हमको करना है, इसकी चिंता पार्टी जरूर करेगी। अब सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास क्या कुछ नया फॉर्मूला है जो लगता है कि आने वाले दिनों में हिट होगा? नहीं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है सरकार बनाने का, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो जो विकल्प हैं, चुनाव में जाना, सरकार बनाना, इसका जवाब तो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे। वो अगर भारतीय जनता पार्टी को बुलाते हैं, जो परिस्थिति जब खड़ी होगी तो उसके संदर्भ में सोचा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो जवाब का इंतजार करेंगे। लेकिन आपसे एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी। जो बाहर पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने वो, मतलब उनकी छवि को लेकर पोस्टर लगा रखे। ये एक और झूठ पे झूठ, ये झूठ के तो माहिर हैं वो। उनको शायद झूठ करने की पीएचडी और सारी डॉक्टरेट उन्होंने कर रखी है, और इसलिए वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। बातचीत के लिए तो झूठ पे झूठ, लेकिन किसके झूठ बेबुनियाद हैं और किसके झूठों में वाकई दम है, जो कि सच बनकर उभरेंगे, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। दिल्ली का पारा गर्म है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म पारा यहाँ की सियासी पार्टियों का नजर आ रहा है, जिसका अंदाजा यहाँ दीवारों पर लगे पोस्टरों से लगाया जा सकता है, जो कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़े पोस्टर वॉर की कहानी बता रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवारों पर आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के पोस्टर छपवाए गए हैं इस स्लोगन के साथ कि गुमशुदा की तलाश है। बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि नई दिल्ली क्षेत्र की समस्याओं से अनजान काम न होने से क्षेत्र की जनता परेशान है, और क्षेत्र के एमएलए को जो ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और इस पोस्टर को लेकर कहीं ना कहीं जो पोस्टर वॉर छिड़ा है, उसमें आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप लगाया है इन पोस्टरों के दिल्ली की सड़कों और दीवारों पे लगवाने का। लेकिन कहानी का दूसरा अगर पहलू देखें तो वो एक और भी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी
पोस्टर बनवाए गए हैं वो पोस्टर ऑटो पर यूज किए जा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों की दीवारों पर यूज किए जा रहे हैं। और देखिए इसमें किस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, यानी कि मोदी सरकार पर, कि दिल्ली वालों किसके 49 डेज आपको अच्छे लगे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार के या भाजपा सरकार के। गौरतलब है कि दिल्ली में 49 दिनों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अब जो मोदी सरकार है वो 49 दिनों से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। तो यहाँ पर एकदम कटाक्ष करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए दिल्ली वालों से अपील की गई है कि दिल्ली वाले बताएं कि किसके 49 दिन बेहतर लगे। तो इन तमाम चीजों से एक चीज साफ नजर आती है कि दिल्ली में जो चुनावों की रणनीति है वो बननी शुरू हो गई है, पार्टियों के बीच में कवायद तेज हो गई है। हालांकि अभी बीजेपी चुनाव में जाने से इनकार भी नहीं कर रही है और इनकार कर भी रही है। कुल मिलाकर अभी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है कि चुनाव में जाएंगे उससे पहले सरकार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर इन पोस्टर वॉर के थ्रू बीजेपी और आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इन तैयारियों को देखकर लगता है कि अब चुनावों की रणनीति नई दिशा की तरफ आगे बढ़ाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर कांग्रेस के तकरीबन 6 एमएलए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलए मौजूद हैं। क्या बात, आपका भी नाम, जयकिशन साहब, आपका भी नाम शामिल है उस फहरिस्त में कि आप भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जब मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूं तो इस खबर को चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस का हूं और कांग्रेस का रहूंगा। एमएलए हूं दिल्ली से, पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। बीजेपी की सरकार बने, आम पार्टी की बने, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथी जो हैं उनकी बात आप उनसे खुद करिए। मैं कांग्रेस के साथ हूं। मैं कांग्रेस के पार्टी के वजह से किसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपनी सहमति जाहिर नहीं करूंगा। आपके नाम का एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, वो लेटर क्या है? छोड़िए ना आप, ये फजूल की बातें चर्चा चली जा रही है। जब मैं प्रत्यक्ष हूं आपके सामने, मैं लेटर की परवाह करूंगा क्या? जब मैंने कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं, आप समझ लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस का सिपाही हूं, मुझे किसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तो ये बात कहां से आ रही? क्या बीजेपी के लोग आपसे मिलते हैं, बात होती किस तरह की? आप बीजेपी के लोग, आम पार्टी के लोग, हम आपस में मिलना जुलना बंद कर दें? ब्याह में, शादियों में मिलते जुलते हैं तो उसको ये थोड़ी मैं उनके हाथ मिला लिया तो बीजेपी में चला गया, हाथ मिला लिया तो आम पार्टी में चला गया या सरकार में शामिल हो गया। शामिल हो जाऊं तब बात करना आप, जब तक मैं शामिल नहीं होता आपने इस बात को मानना नहीं चाहिए, चलाना नहीं चाहिए। तो क्या हुकूमत साजी को लेकर कोई बातचीत अभी तक आपकी नहीं? मेरी इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हुकूमत में ना शामिल हूं, ना मैं शामिल होना चाहता हूं। 100 बार 50 बार हम 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले मिले हैं, ना मिले हैं, ये एक हमारे आपस के पारिवारिक रिश्ते हैं, एक जाति संपर्क है। लेकिन राजनीतिक जो है वो हमारा विरोध जो है वो जारी है। वो बीजेपी के साथ मेरा तालमेल का कोई लेना देना नहीं है, आम पार्टी के साथ भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, चैनल के सामने भी, प्रिंट मीडिया को भी बता चुका हूं कि मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। मेरे बारे में ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह जयकिशन साहब का साफ लफ्जों में कहना है कि रस्मी मुलाकात जरूर होती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लीडरों के साथ, लेकिन सियासी तौर पर उनका किसी तरह का कोई इत्तेहाद नहीं किसी दूसरी पार्टी का। वो कांग्रेस के रहे और हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।